भाई काव्या का आज का एपिसोड आई ओपनर था उन लोगों के लिए जो लोग काव्या को सही साबित कर रहे थे और आदि को सही बोल रहे थे। उनके लिए भी एक आई ओपनर था, बल्कि बराबरी बराबर था सबका। कैसे था? यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो काव्या को शुभ के साथ देखता भी है और ये बात भी आती है कि शुभ मिस्टर प्रधान बनकर वो गया हुआ, जो कि आदि को बुरी लगती है। दूसरी तरफ जो हमारी अनुभा है वो इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही, इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी वहां पे। भाई मेरे चोट लगी है, मेरे को अच्छे नहीं लग रहा, मैं बेहोश हो रही है, वो फलाना ढिमकाना, कि आदि ने उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा। काव्या, अपने बच्चे, काव्या की सोनोग्राफी, उसके साथ होना, प्रायोरिटी पे नहीं रखा। दोनों जगहों पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं क्या, कि काव्या ने शुभ को प्रायोरिटी दी क्योंकि शुभ ने बोल दिया कि भाई जो बबुआ गांव में हो उसके बारे में बात करनी है। तो वहां पर हमारे आदि ने जो उसकी अनुभा है उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसको प्रायोरिटी दी। अब दोनों केसेस में एक चीज बहुत ही इजीली हो सकती थी। आदि अनुभा को काव्य से मिलते हुए जाता तो बीच में एक हॉस्पिटल में छोड़ देता, उसका चेकअप वगैरह वहां पे हो जाता। जरूरत नहीं थी कि अनुभा को घर लेकर आया जाए। जो भी प्रॉब्लम थी हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में ठीक कर दिया जाएगा। वैसे वो पुलिस ऑफिसर है, उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं कटता, और कटेगा भी तो जाके ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के फंड से कट जाता। दूसरी तरफ काव्या शुभ से, भाई बबुआ गांव की बात हो, भैंस क्या किसी की बात हो, तो 15-20 मिनट बाद नहीं बात कर सकती? जरूरी तुम उसी वक्त बात करना? क्या मतलब, काव्या कितनी गधी वाली हरकतें कर दी कि गुस्सा आ रहा है उसको देख देख के। भाई तुम बबुआ गांव की बात तुम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अरे 4 घंटे बाद भी कर लेते। जबकि तुम्हें पता है कि शो अगर यहाँ पे आया तो वो मिस्टर प्रधान बनकर ही आया होगा। तब भी तुम वहां पे उससे बबुआ गांव के बारे में बात करनी है, मुझे कुछ सुख के, हाँ भाई बताओ क्या बात, और क्या ये बेवकूफी वाली हरकतें हैं एक आईएएस ऑफिसर की? लिटरल वे में क्या ये बेवकूफी वाली हरकतें हैं? चलो आदि का मैं बोलता हूँ कि हाँ थोड़ा सेंसिबल लगता है कि हाँ यार किसी को अगर शॉक वगैरह लगा है, किसी की थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, हाँ भाई चलो उसको थोड़ा सा टाइम देना सही है। लेकिन जिस तरीके से आदि ने आज अनुभा के साथ किया, तो उसको घर पे छोड़ कर गया, वहां पे बैठ रहे देख रहे भाई उसकी तबीयत खराब है, उसको शॉक लगा, उठा के उसको हॉस्पिटल में फेंक कर आओ। ये क्या मतलब है? तुम उसके घर पे जाके उसकी देख रेख कर रहे हो? तुम्हारी बीवी नहीं मायने रखती, ना तुम्हारा बच्चा मायने रखते, ना उसकी सोनोग्राफी मायने रखती है, तुम्हारे लिए अनुभव मायने रखती है। वाह! सेम गोes फॉर काव्या। तुम्हारे लिए आदि क्या सोचेगा, या फिर आदि अगर यहाँ पे आ गया तो वो क्या सोचेगा, आदि को जब पता चलेगा कि भाई कोई और मिस्टर प्रधानमंत्री गया हुआ जो कि शुभ है, वो क्या सोचेगा? तुम्हें उसकी भी परवाह नहीं। बबुआ गांव का नाम आया तो वहां पर भाई, हाँ भाई बताओ, चलो मैं सुन रही हूँ, जाओ, मेरा नेचर पूरा चेंज हो गया। ये क्या बकवास है? और उसके बाद तुम ये सोच रही हो कि आदि, अगर तुम उसको बोलोगे कि देखो तुम हमारा बच्चा, वो देखो उसके हाथ पांव सर, उसका दिल की धड़कन फलाना ढिमकाना, बोलोगे तो सुनेगा? घंटा सुनेगा। वो वैसे इतना इनसिक्योर है तुम्हारी हरकतों के वजह से, तुम्हारी चीजों को देखकर। और तुम यहाँ पे लिटरल वे में बड़ा गुस्सा आया यार इसको, बहुत गुस्सा आया। आदि पे थोड़ा गुस्सा कम है, लेकिन काव्य पे बहुत ज्यादा। क्यों यहाँ पे भाई हमेशा अपने काम की वजह से तुम ओखली में सर दे देते हो? क्यों? यार शुभ से तुम आधा घंटा, 1 घंटा सोनोग्राफी से बाहर निकल के बात कर सकती थी, घर जाके बात कर सकती थी। उसको बोलती कि मैं यहाँ से निकलूंगी, जब बात कर दूंगी तुमसे मिलने आ जाऊंगी, फलाना अरे कुछ भी कर देते यार। जरूरी थी उसी जगह पे उसी रूम में बात करने की? दूसरी तरफ डॉक्टर बोल रही कि मैं जा रही हूँ, तो तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि डॉक्टर आप यहीं पर ही रुको, हमारे बीच में कोई ऐसी बात है जो आप नहीं सुन सकते, रुको आप यहाँ पर? नहीं, डजंट मैटर। बताओ जरा, इतनी बेवकूफी वाली हरकतें काव्या कर रही है अपने काम की वजह से कि मूड खराब हो रहा है। सीरियसली मूड खराब हो रहा है। एक आईएएस ऑफिसर इतना ज्यादा बंद दिमाग के कामों को कैसे कर सकता है? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, कितने ज्यादा बंद दिमाग वाले काम कर रही है काम। और फिर वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आदि उसके ऊपर भरोसा करेगा। भाई कोई हस्बैंड क्या, कोई वाइफ भी अपने पति पर इतना भरोसा नहीं कर पाएगी जितना तुम भाई अभी भी आदि कर रहा है। हरकतें देख रहे हो क्या हो रही, क्या दिख रही है उसे? अगर उसके बावजूद तुम ये कह रहे हो कि नहीं भाई आदि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर, नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता।
अभी देख लो, आदि अनुभा के साथ बैठ के सोनोग्राफी देख रहा होता है, तो काव्या कैसे रिएक्ट करती? क्या अभी वही सेम सीक्वेंस नहीं है जहाँ पे आदि जब आया तो हॉस्पिटल में वो काव्या सर रख के रो रही थी शुभ के पास, तो क्या ये सेम चीज नहीं आ रही? हम्म। जबकि आदि और अनुभव को कभी भी काव्या ने इतने बार एक साथ नहीं देखा जितना आदि ने काव्या और शुभ को देखा। अब जस्टिफाई करो भाई, किस तरीके से इस बात को जस्टिफाई करोगे कि यहाँ पे काव्या का ये एक्ट गलत नहीं है? क्या तुम यहाँ पे आ नहीं सकते थे क्या कहते हैं आदि से मिलने? हाँ, अभी तुम्हारे कुछ देर पहले इतनी बड़ी फाइट वगैरह हुई, तुम यहाँ पे आके बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने नहीं की। ये गलत नहीं है, बट यहाँ पे अब लोग नहीं आएंगे ये कहने की नहीं भाई काव्या ने यहाँ पे गलत, ना, बिल्कुल नहीं कहेंगे। आदि ने जो उस दिन किया उसके लिए तो लोग बोल रहे थे कि नहीं भाई आदि ने गलत किया, लेकिन आज जब काव्या ने वही सेम चीज वही सेम एक्ट किया, वो भी पहली बार देखकर, तो जस्टिफाई करने के लिए शायद उनके पास वर्ड्स भी ना हो। और मैंने ये बात पता नहीं किस यूजर के कमेंट में मैंने एक बात बोली थी कि अब आने वाले टाइम में आदि के शूज में हमें काव्या नजर आएगी। जिस तरीके के शॉट्स, जिस तरीके की क्लोजनेस हमने देखी थी कि भाई आदि लगातार बार बार एक्सपीरियंस कर रहा है शुभ और काव्या की, वही सेम अब चीजें एक्सपीरियंस करेगी काव्या। और अब यहाँ पे 99% चांस है कि चीजें जो है अब वो सेम उसी वे में चले। और अब यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे काव्या के जो रिएक्शंस होंगे क्या वो आदि से बदतर हैं या आदि से अच्छे, क्लियर होगा। अब समझ में आएगा लोगों को कि आदि के रिएक्शंस क्या सच में इतने घटिया थी या उनकी उसकी इतनी घटिया थी। अब समझ में आएगा। अब उसके बाद शुभ क्या कह रहा है कि भाई कपड़े नहीं ला सकते, तो ड्राइवर है तो कपड़े नहीं ला पाऊंगा, ये फ्रेंड का कुछ बात कर रहा था, तो तुम आ जाओ। शुभ भाई तो एक बात बता, तू सरकारी ऑफिसर है, तेरे पास भाई क्या कोई और ड्राइवर नहीं है? एक ही ड्राइवर है तुम लोगों के पास। तुम एक ऐसे शख्स हो जो एक अकेला ड्राइवर लेके चल रहा है पूरे ऑफिस में, या पर्सनल ड्राइवर है भाई वो तुम्हारा, जो नहीं होगा तो मतलब काम वाम जो है वो करने के वक्त वो गायब हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, क्या मतलब है यार इस बात का? मतलब लिटरल में मुझे शुभ की ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि यार ये चीज कैसी है, क्या है और क्यों है? ऐसा तुम्हें कहा गया कि पास जब मर्जी होता तुम उठा के गाड़ी चल देते हो, हमें नहीं पता भाई ड्राइवर है कि नहीं है, तुम ऐसे उठा के उछल देते हो, और जब उसकी जरूरत थी तो तुम जा नहीं रहे, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है। क्या मतलब है, क्या हरकत है ये शुभ? एक्चुअली मुझे ये बोलना चाहिए। और काव्या भी हाँ हाँ ठीक है मैं आ जाही हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, अरे भाई तुम अपने ड्राइवर को भेज दो वो कपड़े ले आएगा। सीरियस वे में यार चीजें इतनी ज्यादा मुझे इस शो में अब गलत और गंदी लग रही हैं कि मतलब राइटर को तो छोड़ो, मेकर के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है कि कितना ज्यादा चीजों को गलत दिखा रहे हैं, कितना ज्यादा, मतलब एक लिमिट से ऊपर हो रही है चीजें जो जस्टिफाइड नहीं है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ना ही उसको कंपेयर किया जा सकता रियल वर्ल्ड में। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, तीसरे महीने में काव्या की सोनोग्राफी हो रही है। इससे पहले जब हमने काव्या की सोनोग्राफी देखी थी उस दिन भी हमें काव्या के बेबी की हार्ट बीट सुनने को मिली थी, आज भी हार्ट बीट सुनने को मिली। उस वक्त भी 3 महीने के अप्रोक्सी था मेरे ख्याल से सोनोग्राफी का टाइम, और इस बार भी 3 महीने है, तीसरा महीना चल रहा है। तो क्या मतलब ये कहानी अभी सिर्फ 15 दिन के अंदर ही हुई है इतना सब कुछ? 15 दिनों के अंदर से फिर हुआ है सीरियस वे में, या 45 दिन में हुआ था? ठीक है, तो सिर्फ 45 दिन के अंदर और बाकी सारी चीजें हुई। हाँ, 45 दिन ही हुए मेरे ख्याल से,
उसमें भाई इतना बबुआ का कांड हो गया, काव्या के ऊपर का सब कुछ हो गया, शुभ और क्या कहते हैं अनुभा की शादी टूट गई, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ 45 दिन। सीरियसली यार मैं नहीं कर पा रहा यार चीजें एक्सप्लेन। चीजें लॉजिक से अब कोसों मील दूर हो चुकी हैं, कोसों मील दूर। चीजें अब कहीं पर भी रियलिटी के आसपास नहीं आ रही। तो शो देखने का तो अब बिल्कुल मूड हो भी नहीं रहा, क्योंकि इतना ज्यादा बनावटी अब हो रहा है, ये इतना ज्यादा यहाँ पे काव्या और आदि को गलत दिखाया जा रहा है, दोनों की बुद्धि को इतना भ्रष्ट करके दिखाया जा रहा है। वो आईएएस का टॉपर आदि, काव्या की रैंक आई थी आई थिंक 138 समथिंग थी शायद, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद। वो टॉपर थी अपने पूरे के पूरे बैच में, ट्रेनिंग के टाइम पे। क्या मजाक चल रहा है, लिटरल में क्या मजाक चल रहा है, क्या चीजें चल रही है। अब भाई इससे तो भाई हमारा भगवान ही बचाए। इतनी घटिया स्टोरी लाइन, इतना सड़ा हुआ सारे कैरेक्टर्स का सत्यानाश मारा है मेकर्स ने और राइटर्स ने। भाई कुछ नहीं बोल सकता मैं, लिटरल में कुछ नहीं बोल सकता। आगे जो कल एक बीटीएस आया था जिसमें काव्या ने हॉस्पिटल के कपड़े पहने थे, टीका टीका, उसके ऊपर एक बात बोलूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो हॉस्पिटल के कपड़े वाला शूट है, वो मे भी ऐसा हो सकता है कि जब काव्या यहाँ पे हॉस्पिटल जाए, ठीक है, तो वहां का वहां पे उसके ट्रीटमेंट वगैरह के लिए वहां पे उसको वो कपड़े पहनाए थे। हाँ प्रोबेबिलिटी मुझे ये लग रही है, लेकिन मिसकैरेज वाली बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में कहानी कहाँ से कहाँ जाती है। बट चीजें यार लिटरल वे में वाहियात से भी बहुत ज्यादा भैया, बहुत ज्यादा। उसको अब सिर्फ सहना पड़ेगा, इंजॉय तो कोई नहीं कर पाए, सिर्फ सहना ही हो पाए। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के एपिसोड को और आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए क्या आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए।